नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोग जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि सेट्स क्या होता है। सेट्स के बाद हम लोग सीखे थे कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जाने थे कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट के बाद हम लोग सीखे थे कि सेट में को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो तरह से देखे थे। एक देखे थे क्या था, मेरा सेट बिल्डर फॉर्म था, और दूसरा क्या था, मेरा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म था। और आज जो हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमारा लास्ट वीडियो से क्या रिलेटेड है। क्वेश्चन बोल रहा है एक नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन कौन सेट है, तो उसका आंसर देना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर। किसकी बात कर रहा है? जितने भी मंथ होते हैं ईयर के, उसकी बात कर रहा है। बिगनिंग विद द लेटर जे, किससे स्टार्ट होता है? जे से। तो हम जानते हैं हमारे पास टोटल 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो हम यदि सबसे पहले मंथ की बात करें तो क्या होता है? जनवरी। क्या होता है? जो किससे शुरू होता है? जे से। फिर आता है फरवरी, जो जे से स्टार्ट नहीं होता है। फरवरी के बाद होता है मार्च, वो भी जे से शुरू नहीं होता। मार्च के बाद होता है अप्रैल, वो भी मेरा जे से शुरू नहीं होता। अप्रैल के बाद आता है मई, वो भी मेरा जे से शुरू नहीं होता है। मई के बाद आता है जून, वो भी मेरा क्या होता है? जे से शुरू होता है। जून के बाद आता है जुलाई, जो मेरा क्या होता है? जे से शुरू होता है। जुलाई के बाद आता है अगस्त, जो मेरा जे से स्टार्ट नहीं होता है। अगस्त के बाद सितंबर, वो भी मेरा जे से स्टार्ट नहीं होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, वो भी मेरा जे से स्टार्ट नहीं होता है। और अक्टूबर के बाद नवंबर एंड दिसंबर, ये भी मेरा जे से स्टार्ट नहीं होता है। दैट मीन्स ये मेरा 3 ऐसा मंथ है। ये 3 मंथ मेरा ऐसा है जो क्या होता है ना कि मतलब साल का वो मंथ में से है जो क्या होता है? कैपिटल लेटर जे से शुरू होता है। तो देख रहे हैं ये हमारा क्या है। हम किसी भी बच्चे से पूछे तो ये सारे के लिए क्या होगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा क्या होगा? सेट्स होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो कल भी बताए थे कि जब भी इस तरह का सवाल पूछते, चाहे मोस्ट टैलेंटेड हो या टैलेंटेड राइटर हो, तो ये क्या होता है ना कि प्रत्येक पर्सन टू पर्सन इसका कलेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। जरूरी नहीं है जो पर्सन मेरे लिए टैलेंटेड हो वो आपके लिए भी टैलेंटेड हो या किसी थर्ड पर्सन के लिए टैलेंटेड हो। सबके लिए क्या होता है ना कि नज़रिया, सबका अपना थिंकिंग, सबका अपना थॉट जो होता है क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो डैट मीन्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये मेरा सेट में होगा, नॉट ए सेट। क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या बोल रहा है? एक क्रिकेट टीम की बात कर रहा है जो 11 क्रिकेटर का है, और बेस्ट की बात कर रहा है वो भी वर्ल्ड में। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। होने के लिए हो सकता है, मान लीजिए हम जिस क्रिकेटर को चॉइस करेंगे, हो सकता है मेरे लिए जो बेस्ट क्रिकेटर वो आपके लिए नहीं हो, जो आपके लिए वो क्या हो? किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं हो। डैट मीन्स इसका जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा? सेम नहीं हो सकता है। और हम जानते हैं कि कोई भी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन सेम नहीं हो, डैट मीन्स वेल डिफाइंड नहीं हो, तो मेरा क्या होगा? सेट होगा। डैट मीन्स इसका भी आंसर क्या होगा? नॉट ए सेट। अब देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग कल बताए थे। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। डैट मीन्स वैसा नंबर जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसी को नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। लेस देन 100, किससे बोल रहा है? 100 से लेस की बात करें तो क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो क्या होगा? फिर से 100 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये डाटा क्या होगा? चाहे मेरे लिए हो चाहे किसी के लिए, क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। और जब वेल डिफाइंड होगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? सेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मेरा क्या होगा? सेट कहलाएगा। अब इससे आगे क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। पीछे हम लोग 4 नंबर तक देख लिए थे, एक का 4 नंबर। अब एक का 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है। एक का 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है कि आपकी क्लास में जितने भी बॉयज है उसका कलेक्शन। तो ये क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि चाहे मेरे लिए हो चाहे आपके लिए हो, आपकी क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, जितने भी उसमें बॉयज होंगे, वो क्या होगा? मेरा एक वेल कलेक्शन होगा। उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं। डैट मीन्स ये मेरा क्या होगा? ये मेरा क्या होगा? ये मेरा क्या होगा? सेट होगा। सेट क्यों होगा? क्योंकि क्लियरली नजर आ रहा है, कि जो भी कलेक्शन है ऑल बॉयज का योर क्लास का दे रहा है। ठीक है ना?
ये यहाँ क्लास नहीं रहता, डायरेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, तो वहाँ पे क्या हो सकता था, गलत हो सकता था, क्योंकि जब आपकी क्लास के बारे में बोला जा रहा है तो आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो क्या होगा, एक कलेक्शन होगा। फिर दूसरा बोल रहा था कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब क्या बोल रहा है कि उस नॉवेल का कलेक्शन के बारे में बोल रहा है जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा क्या हुआ, लिखा गया है। तो ये तो क्लियर है ना कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जितने भी नॉवेल लिखे होंगे उनका एक क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए वो अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, कि वो जितने बुक रिटर्न किए होंगे वही आंसर आपके लिए भी होगा, वही आंसर क्या होगा, मेरे लिए होगा। और जब ऐसा कंडीशन सेम आएगा तो ये मेरा क्या होगा, सेट्स होगा। फिर बोल रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, और इंटीजर्स के बारे में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नेगेटिव नेचुरल नंबर with whole number, that is -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, और इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी। तो क्या बोल रहा है, क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स मतलब इसमें इवन क्या क्या है, तो जैसे मेरा 2 इवन हो जाएगा, -2 2 होगा, इसके आगे क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, पीछे आएंगे तो क्या होगा, -4 सॉरी -6 -8 -10। तो ये कलेक्शन जो होगा हमारे लिए भी वही होगा और आपके लिए भी क्या होगा, वही होगा। ये कलेक्शन हमारे लिए डिफरेंट नहीं है क्योंकि ऑल इवन इंटीजर्स की बात कर, लेकिन वही फर्स्ट बोल देता है इंटीजर्स, या बोल देता है डायरेक्ट बोलता है कि द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, तो ये मेरा क्या होता है, सेट नहीं होता। कि उस कंडीशन में क्या हो रहा है ना कि आपके लिए हो सकता है आप कुछ और आंसर बोल सकते थे, हम कुछ और आंसर बोल सकते थे, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, कलेक्शन जो होगा चूंकि ऑल इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है तो वो चाहे हमारे लिए हो चाहे आपके लिए हो, क्या होगा, हमेशा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो ये भी मेरा क्या होगा, सेट्स होगा। ठीक है, आगे बोल रहा था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो तो मेरा वेल डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा है और आपके लिए क्या है, कम है। डेट मीन्स चाहे आपके लिए हो चाहे हमारे लिए हो, चाहे थर्ड किसी पर्सन के लिए हो, चाहे वो किसी 11th का कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, वहाँ सबके लिए जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। और जब वेल डिफाइंड होगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह बोला द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड का जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उसका कलेक्शन के बारे में बोल रहा है। तो ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी एनिमल हैं, ठीक है ना, तो सबके लिए क्या अलग अलग डेंजरस एनिमल हैं, चाहे वो किसी कंट्री के लिए कुछ हो सकता है, हमारे कंट्री के लिए कुछ हो, चाहे आपके लिए कुछ डेंजरस एनिमल कुछ और हो। जैसे देखे होंगे कुछ व्यक्ति क्या होते हैं ना कि सांप से डरते हैं और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, नहीं डरते हैं। तो यदि हम डर रहे हैं तो मेरे डेंजर से जो नहीं डर रहा तो उसके लिए वो क्या है, डेंजरस नहीं है। तो इसलिए क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट ए सेट। तो इस तरह देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, टोटली कंप्लीट हो गया। 2 नंबर सवाल देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स एक ए सेट दे रहा है जिसका एलिमेंट दे रहा है 1 2 3 4 5 6। Insert the appropriate symbol ellipson or not ellipson in the blank spaces। बोल रहा है क्या कि कुछ नीचे fill in the blanks दिया वहाँ पे, डेट मीन्स इसको हम लोग belongs to बोलते हैं, इसको does not belongs to बोलते हैं। तो कहाँ पे क्या लगेगा वहाँ बढ़ना है। तो हम कल ही बताए थे belongs to किसके बारे में बताए थे, इसे क्या बोलते हैं, belongs to बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और एक बताए थे ये, इसका मतलब क्या होता है, does not belongs to। और इसके बारे में एक चीज़ बताई थी कि जब भी कोई एक सेट दिया रहे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक सेट दे रहा है, मान लीजिए एक सेट दे रहा है 1 2 3, तो हम बताए थे इसका जो जो एलिमेंट होता है, इसका जो, जैसे 1 की बात करेंगे वो तो क्या होगा, ए से बिलोंग करेगा, 2 की बात करेंगे तो वो भी ए से बिलोंग करेगा, 3 की बात करेंगे तो क्या होगा, वो भी ए से बिलोंग करेगा। साथ साथ मान लीजिए 4 के बारे में बोले तो 4 देख रहे हैं इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है। जब सेट का एलिमेंट नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो आइए इसे देखते हैं। तो देख रहे हैं सेट में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, यहाँ क्या है 5, तो देख रहे हैं इसमें 5 है, हाँ 5 है, तो डेट मीन्स क्या होगा, ये सेट ए से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। उसी तरह 4 की बात करें, सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन 8 की बात करें तो इसमें देख रहे हैं 8 कहीं नहीं है। जब 8 नहीं है तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। 0 देख रहे हैं इस सेट में मेरा 0 कहीं नहीं है, डेट मीन्स क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 4
तो 4 देख रहे हैं इस सेट में, डेट मीन्स ये क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा। 2 की बात करें तो 2 भी देख रहे हैं इस सेट का एलिमेंट है, डेट मीन्स ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा। अब आ रहा है 10, देख रहे हैं 10 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, जब एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में जानते हैं किसी भी नंबर का जो एलिमेंट होता है उसको क्या होता है ना कि कर्ली ब्रेसेस में लिखा होता है, और प्रत्येक नंबर के बीच में क्या होता है, कॉमाज का प्रयोग होता है। साथ साथ ये भी पढ़े थे कि हम लोग जो भी एलिमेंट होता है, जब हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके बीच किसी तरह का ऑर्डर में उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ हम ये भी पढ़े थे कि एलिमेंट जो होता है, सेम एलिमेंट खासकर, वो मेरा रिपीट नहीं होता है। चलिए आज इसको देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ए के बारे में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स। किसके बारे में बोल रहा है, इंटीजर्स के बारे में। जो क्या बोल रहा है, -3, एक्स का वैल्यू क्या है, -3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से क्या है, छोटा है। डेट मीन्स इसको रिप्रेजेंट करें तो डेट मीन्स -3 से बड़ा क्या होगा मेरा, -2, क्योंकि बताए थे कोई भी नंबर माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, और जितना बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये -3 तो इससे आगे क्या होता है, -2, फिर क्या होगा, -1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 होगा, 7 नहीं होगा, क्योंकि कहाँ तक बोला था, लेस देन 7 बोला था। तो यही जो है मेरा क्या हो गया, यही जो आया मेरा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 नंबर देख रहे हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है मेरा, एक्स सजेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, वैसा नंबर जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। और किसके बारे में बोला, कैसा नंबर बोला, जो क्या है, लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 क्या है, इक्वल हो जाएगा, लेस देन बोला तो। फिर बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। किसकी बात हो रहा है, नेचुरल नंबर का। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्या बोल रहा है कि उनके 2 डिजिट वाले वैसा नंबर लेना है जिनका सम क्या हो, जिनका सम क्या हो, 8 हो। जैसे 1 7, इसमें 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरा, 8 होगा। उसी तरह 1 7 के साथ बढ़िए क्या हो सकता है, और 2 6 को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरा, 8 होगा। उसके बाद चलिए 3 5 को भी जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा, 8 होगा। उसी तरह मान लीजिए 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरा, 8 होगा। उसके बाद ले लीजिए 53, डेट मीन्स 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। उसके बाद ले लीजिए 62, डेट मीन्स 6 और 2 को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 8 होगा। उसके बाद ले लीजिए 71, क्योंकि 7 को और 1 को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा मेरा, 8 होगा। और एक ले लीजिए 80, डेट मीन्स 8 और 0 को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 80 होगा। तो डेट मीन्स 17 26 35 44 53 62 71 और 80, ऐसा मेरा क्या है, नंबर है जिसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और रोस्टर फॉर्म जानते हैं, जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। और जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके बीच क्या होता है, कॉमास का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर के बारे में पता होगा, प्राइम नंबर वैसा होगा जो होता है, जो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 ऑन इटसेल्फ ओनली। वैसा नंबर जो क्या हो, या तो 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं 2, क्योंकि 2 क्या होगा, या तो 1 से डिविजिबल होगा या क्या होगा, 3 से होगा, सॉरी 2 से होगा। उसी तरह 3 ले सकते हैं, 3 भी क्या होगा, या तो 1 से डिविजिबल होगा या क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 के बारे में बात करें तो ये क्या होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, ये क्या होगा 2 से भी डिविजिबल होगा, और ये क्या होगा 4 से भी डिविजिबल होगा। तो देख रहे हैं ये 1 से तो हुआ, साथ साथ इट्स सेल्फ से भी हुआ, लेकिन मोर देन इससे हो रहा। और प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ या तो क्या होगा 1 से होगा या इट्स सेल्फ से होगा। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि वैसा प्राइम नंबर का सेट है जो क्या है, 60 का डिविजर है। और 60 का डिविजर के लिए डेट मीन्स वैसा कौन कौन सा नंबर है जिससे 60 डिविजिबल हो। तो इसके लिए इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। सॉरी 60,
यदि डेट मीन्स हम लोग 60 की बात करें वो किस किस नंबर से कटेगा, डेट मीन्स देख रहे हैं यहाँ 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल और किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो यही 2 की बात करें तो यही प्राइम नंबर, 3 की बात करें तो ये भी प्राइम नंबर और 5 की बात करें तो ये भी क्या है, मेरा प्राइम नंबर होगा। डेट मीन्स इसको लिख सकते हैं D इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट क्या होगा 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 ऐसा नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है 60 का डिविजर है। यहाँ तक समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिगोमेट्री। तो इसमें ट्रिगोमेट्री में कौन कौन सा लेटर है, ट्रिगोमेट्री में कौन कौन सा लेटर है उसका क्या करना है, सेट बनाना है। और हम पहले ही बोले थे कि जो भी एलिमेंट होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा जब क्या हो कैपिटल लेटर में हो तो एलिमेंट को हमको क्या करना होगा, कैपिटल लेटर में ही रखना होगा। तो लिखते हैं पहले क्या है T, फिर क्या है R, फिर क्या है I, फिर क्या है G, फिर क्या है O, फिर क्या है N के बाद देख रहे हैं फिर से O आ गया। O हम पहले से लिख चुके हैं क्योंकि हम पहले ही पढ़े थे कि हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट यदि सेम हो तो उसे रिपीट नहीं करते, तो O नहीं आएगा। M अभी तक नहीं लिखे तो M लिख सकते हैं। M के बाद E भी नहीं लिखे हैं तो E के बाद क्या है T, तो T को पहले इंडिकेट कर चुके नहीं लिखेंगे। फिर आए R को भी पहले लिख चुके हैं। अब लास्ट में बच गया क्या Y, तो Y को भी हम लोग पहले नहीं लिखे थे। तो ये जो है मेरा क्या होगा रोस्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इसकी। बोल रहा है क्या सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड बिटर। तो बिटर में फिर से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कौन सा सेट है मेरा E, डेट मीन्स ये मेरा F था, क्या था, तो डेट मीन्स F इक्वल्स टू B, पहले क्या लिखेंगे B, फिर क्या है E, तो E लिखेंगे, फिर क्या है T, तो T लिखेंगे, फिर से T आ गया तो T एक बार लिख चुके थे इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर से E पहले से हम लिख चुके थे इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर क्या है R, तो R पहले से नहीं लिखे तो इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं किसी भी सेट यदि सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो उसको रोस्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ क्या हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं जिसमें बोला राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। जब रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता तो मेरा क्वेश्चन क्या होता है, सेट बिल्डर में होता है। जब सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करना हो तो क्वेश्चन क्या होता है मेरा, रोस्टर फॉर्म में होता है। जब रोस्टर से हम लोग सेट बिल्डर में जब चेंज करते तो हमारे दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहना चाहिए कि हम लोग प्रॉपर्टी को कैसे क्रिएट करें। और प्रॉपर्टी के जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि प्रॉपर्टी लिखा होता है। और प्रॉपर्टी को जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, दिया गया क्वेश्चन में जो एलिमेंट है उसके बारे में सारे एलिमेंट को देखकर विचार करना होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, 3 का 1 करेंगे तो क्या होगा 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। डेट मीन्स इसमें जितनी भी एलिमेंट है वो क्या है 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डेट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये सेट A है, डेट मीन्स x सच डेट x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 3n एंड और n के बारे में बोल सकते हैं n जो है मेरा क्या है 1 से बड़ा और इक्वल है और लेस देन क्या है 4। डेट मीन्स n का वैल्यू क्या है 1 से लेकर 4 तक है। डेट मीन्स यहाँ n के जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, n के जगह 2 रखेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, n के जगह 3 रखेंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा, n के जगह 4 रखेंगे तो फोर्थ एलिमेंट आएगा। इस तरह हम लोग क्या किए, इसका प्रॉपर्टी का पता लगाए और उसे हम लोग क्या किए सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में देख रहे हैं 2, 4, 8, तो डेट मीन्स मान लीजिए क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं डबल हो रहा है। या हम लोग यूँ कहें तो हम लोग यदि 2 का पावर 1 रखें तो क्या होगा 2, यदि 2 का पावर 2 रखें तो क्या होगा 4, यदि 2 का पावर 3 रखें तो क्या होगा 8, 2 का पावर 4 रखें तो क्या होगा 16, 2 का पावर 5 रखें तो क्या होगा 32। डेट मीन्स देख रहे हैं 2 का पावर समथिंग है, तो डेट मीन्स हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 2 का पावर n। और n के बारे में बोले तो ये n 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 5 से।
डेट मीन्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस इक्वल टू, कहाँ तक गया था 5 तक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यदि n की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 4 आएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 8 आएगा, n की जगह 4 रखेंगे तो 16 आएगा, n की जगह 5 रखेंगे तो 32 आएगा। तो देख रहे हैं हम जो प्रॉपर्टी सोचे हैं इस एलिमेंट के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस तरह से इसे भी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। अब इसकी बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं यदि 5 का पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा 5, यदि 5 का पावर 2 रखें तो क्या होगा 25, 5 का पावर 3 रखेंगे तो क्या होगा 125, 5 का पावर 4 रखेंगे तो क्या होगा 625। डेट मीन्स ये भी इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू क्या है यहाँ 5 का पावर समथिंग है। और n के बारे में बात करें तो ये 1 से शुरू होकर कहाँ तक गया 4 तक। डेट मीन्स बोल सकते हैं n जो है क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू क्या है 4 है। क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, 2 रखेंगे सेकंड एलिमेंट, 3 रखेंगे थर्ड एलिमेंट, 4 रखेंगे फोर्थ एलिमेंट। इस तरह से इसे भी रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसको देखिए, देख रहे हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। हम जानते हैं 2 4 6 ये हमारा क्या है इवन नेचुरल नंबर है। तो डेट मीन्स क्या बोल सकते हैं x such that x is all even natural number। यहाँ कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, कंडीशन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ डॉट डॉट है। डॉट डॉट मतलब ये नंबर आगे बढ़ रहा है, यदि आगे नहीं बढ़ता किसी नंबर तक फिक्स होता तो वहाँ फिर से हमारा कोई कंडीशन लगाना पड़ता। अब बात करते हैं ई नंबर की, फिर से x सच दैट x तो सब में आएगा। यहाँ देखिए तो ये क्या है मेरा, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, यदि 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9, डॉट 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 मतलब इसके बीच में भी कोई नंबर होगा। और लास्ट देखिए तो ये क्या है मेरा 10 का स्क्वायर इक्वल से क्या होगा 100। डेट मीन्स देख रहे हैं ये क्या है मेरा n का स्क्वायर है। डेट मीन्स x सच दैट x इक्वल टू क्या होगा n का स्क्वायर। वेयर या एंड भी लिख सकते हैं। वेयर n के बारे में बोले तो कहाँ से शुरू हुआ 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया 10 तक। डेट मीन्स n क्या होगा मेरा ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा मेरा 1 और लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 10। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बड़ी आसानी से समझ के इसके प्रॉपर्टी के आधार पे, ताकि मेरा सारा एलिमेंट सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं जिसमें बोल रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग सेट। नीचे कुछ सेट दिया गया उसका एलिमेंट को लिखना है, और एलिमेंट को लिखना मतलब क्या हो गया फिर से हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो बोल रहा है कि x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं काउंटिंग नंबर, डेट इज वो 1 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ बात क्या कर रहा है ओड नंबर की। और ओड नंबर के बारे में बोले तो ओड नंबर मेरा क्या होता है, कहाँ शुरू होता है 1, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5 डॉट 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 इसलिए दी क्योंकि ये क्या बोल रहा है ऑल की बात कर रहा है। डेट मीन्स ये नहीं बोल रहा है कि कहाँ तक इसका कोई लिमिट नहीं। तो यही जो है मेरा क्या हो गया इसका एलिमेंट हो गया, ठीक है। और एलिमेंट बोल रहा है तो हम यदि सेट की तरह रिप्रेजेंट नहीं भी करें तो भी हो सकता है। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर्स -1/2 से क्या है x क्या है बड़ा है और 9/2 से क्या छोटा है। तो -1/2 के बाद देखें तो पहला तो क्या होता है 1, फिर क्या होगा -1/2, फिर क्या हो जाएगा मेरा 0, फिर क्या होगा 1/2, फिर क्या होगा 2/2, फिर क्या होगा 3/2, फिर क्या होगा 4/2, फिर क्या होगा 5/2, फिर क्या होगा 6/2, फिर क्या होगा 7/2 और फिर क्या होगा 8/2। 9/2 से क्या है छोटा है, तो ये नंबर क्या होगा मेरा -1/2 से लेकर 9/2 के बीच आएगा। तो ये देखिए कट के क्या हो जाएगा 1, ये कट के क्या हो जाएगा 2, ये कट के क्या हो जाएगा 3, ये कट के क्या हो जाएगा 4, और बाद बाकी कोई नंबर नहीं कटेगा। और जितने भी नंबर देख रहे हैं वो मेरा क्या है फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन मतलब डेट मीन्स फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है इंटीजर्स के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, यहाँ यदि इस सेट से बात करें तो b इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे पहले मेरा क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1,
फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। हम लोग 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्या है मेरे इन दोनों के बीच में तो है, लेकिन मेरा इंटीजर्स नहीं है, वो मेरा क्या है रैशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है x such that x is an integers where x is square less than greater than equal to 4, greater than equal to 4 का कंडीशन दे दिया, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात कर दिया, डेट मीन्स हम लोग 1 की बात करें। किसकी बात करें? 1 की बात करें तो क्या होगा 1, यदि 2 की बात करें तो क्या होगा 4, 3 की बात करें तो क्या होगा 9, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है 4, तो डेट मीन्स ये होगा नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए -1 की बात करें स्क्वायर करें तो ये भी क्या होगा मेरा 1 ही होगा। -2 की स्क्वायर की बात करें तो ये भी क्या होगा मेरा 1 ही होगा, ठीक है। उसी तरह 0 की बात करें स्क्वायर करें तो ये भी क्या होगा मेरा 0 होगा। डेट मीन्स इसके बारे में बोले तो क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं क्या क्या होगा। डेट मीन्स ये सी नंबर क्या क्या आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो नंबर लिए सबका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा 4 के इक्वल या लेस देन क्या होगा 4 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो चीज़ समझ लिए उसे मिटा देते हैं ताकि देखने में खराब ना लगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स इज ए लेटर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड ई। तो ये तो रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। लेटर है, पहले क्या होगा एल, फिर क्या होगा ओ, फिर क्या होगा वाई, फिर क्या होगा ए, फिर से क्या आ गया एल। तो एल पहले लिख चुके तो उसको रिपीट नहीं करते, तो ये मेरा क्या हो गया इसका एलिमेंट आ गया। तो एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हम जानते हैं हमारा जो कुछ मंथ होता है वो क्या होता है 31 डे का होता है, कुछ क्या होता है 30 डेज का होता है, और एक मंथ होता है जो कभी 28 डेज का होता है और कभी 29 डेज का होता है। तो मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ जो कभी 28 डेज का होता है, कभी 29 डेज का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन कौन सा ऐसा मंथ है, ठीक है, कौन कौन सा ऐसा मेरा मंथ है जो क्या होगा मेरा, हम लोग 5 नंबर का आंसर देख रहे हैं। तो कौन कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें क्या होता है ई, कौन सा एलिमेंट है ई, जिसमें क्या होता है 31 डेज नहीं होता है। तो सबसे पहले जनवरी की बात करें तो उसमें क्या होता है 31 डेज होता है। डेट मीन्स क्या होगा फरवरी, पहला मंथ क्या होगा फरवरी। फरवरी की मार्च की बात करें तो मार्च भी क्या होता है मेरा 31 डे होता है, ठीक है। मार्च के बाद बात करें अप्रैल, तो अप्रैल क्या होगा मेरा फिर से 30 डेज। अप्रैल के बाद मई, मई क्या होगा 31, जून क्या होगा फिर से 30 डे। जुलाई की बात करें तो 31, अगस्त की बात करें तो 31, फिर क्या आ जाएगा मेरा सितंबर। अक्टूबर की बात करें तो फिर से क्या होगा मेरा 31 डेज हो जाएगा। फिर से सितंबर के अक्टूबर 31 होगा तो फिर से क्या होगा नवंबर होगा मेरा कितना का 23 दिन का। तो डेट मीन्स ये सारे मंथ हो गए हमारे जिसमें क्या होते हैं ना कि डेज जो होते हैं मेरे क्या होते हैं 31 होते हैं। इसके बाद हम और भी कोई मंथ लेंगे तो उसमें क्या होगा या तो 28 डेज होगा, सॉरी, या तो इसके अलावा जो भी हम लोग क्या कर लेंगे मंथ लेंगे उसमें क्या होगा 31 डेज होगा। इसमें क्या बोला था नॉट हैव 31 डेज, तो फरवरी में 28 या 29 होता है, अप्रैल में 30 होता है, जून में 30 होता है, सितंबर में 30 और नवंबर में क्या होता है 30 होता है। तो इस तरह से इसका एलिमेंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, 6 नंबर आंसर। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन अल्फाबेट लेटर विच प्रोसीडेड के। डेट मीन्स के से पहले जितने भी लेटर है उनमें कॉन्सोनेंट को लिखना है। तो के से पहले क्या आएगा ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई, एफ, जी, एच, आई, फिर क्या होगा जी। के तो आएगा नहीं, उससे पहले की बात कर रहा तो क्या आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। इसमें क्या बोल रहा है वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट, तो ये होगा नहीं होगा। उसके बाद ई होगा नहीं होगा, आई होगा नहीं होगा, बाद बाकी जो लेटर है वही मेरा क्या होगा एलिमेंट होगा। क्या होगा बी सी डी एफ जी एच और जी।
तो ये सब मेरा क्या हुआ, इसका एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी बहुत ही आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैच द फॉलोइंग। क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ देख रहे हैं मेरा क्या है, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, और एक तरफ क्या देख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जब भी इस तरह का मैच करना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म को देखकर मैच करना है, क्योंकि इसके कट से मैच करेंगे तो इसके लिए हमें थिंकिंग ज़्यादा करना होगा, इसके लिए हमें थिंकिंग करना पड़ता है। क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6। और प्राइम नंबर के बारे में बताते हैं वैसा नंबर जो क्या होगा मेरा, या तो क्या होगा 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। डेट मीन्स या तो 1 से डिविजिबल होगा या इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। और किसका डिविजिबल हो रहा है, 6 का। तो 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 3, डेट मीन्स 2 and 3, डेट मीन्स 2 भी मेरा प्राइम नंबर और 3 भी क्या होगा, प्राइम नंबर। तो इसमें से देखिए 2 and 3 कहाँ, तो देख रहे हैं 2 and 3 हमारा मिल चुका है। तो डेट मीन्स ये क्या होगा, इससे मैच करेगा। ठीक है, अब क्या बोला, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड के बारे में जानते हैं, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, लेस देन 10, डेट मीन्स 9 तक होगा। तो डेट मीन्स 1 3 5 7 9, तो ये मेरा क्या होगा, इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6। ठीक है, तो एक्स नेचुरल नंबर की बात करो और डिविजिबल और 6। अभी जस्ट कुछ देर पहले डिविजिबल की बात करें तो क्या क्या, 1 भी क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, और क्या होगा 6 से भी होगा। डेट मीन्स 1 2 3 6, और नंबर क्या है मेरा 1। यदि प्राइम की बात बोलता तो 1 और 6, सॉरी प्राइम की बात करता तो 1 और 6 नहीं आता है, क्योंकि 1 और 6 क्या हो गया, एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है। अब बात करते हैं एक्स ये लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखने से पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।